प्यारे दोस्तों, शाजी अरकान की जानिब से एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ मैं सैयद अमीर हुसैन शाह से मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने लगे हैं बट को पॉलिश करने का तरीका। ये मैंने पॉलिश बनाई हुई है, सेपरेट पॉलिश, और ये करने लगा। इस बट को पहले अच्छी तरह रेगमाल से साफ़ किया जाए जिस तरह मैंने किया था, और उसके बाद इसको लगाने का तरीका जो है कि हल्की सी सेपरेट पॉलिश लगाएँ। और बनाने के लिए हमारे पास कलर होते हैं, मुख्तलिफ मिक्स किए जाते हैं और उससे रंग बनाया जाता है। सेपरेट पॉलिश ये फर्नीचर वाले जानते हैं अच्छी तरह, उनसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह साफ़ किया। अब इसको पहले हम क्या चीज़ लगा रहे हैं, कलर। ये रेगमाल करने के बाद कलर लगाया जाता है और इसको हल्का सा लगाना चाहिए ताकि वो उसमें जज़ब हो जाए लकड़ी में। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो रंग आप करना चाहें अपनी पसंदीदा रंग बनाएं, और उसके बाद उसको आप क्या करें, इस तरह पॉलिश करें कि एक्स्ट्रा रंग बीच में मौजूद ना हो, धारें ना बने, लकीरें ना बने। ये देख रहे हैं, आप स्प्रे पेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे के लिए बहुत बड़े तजर्बे की ज़रूरत है। ये बहुत आसान है, मैं वो काम करता हूँ जो दोस्त घर बैठे बैठे भी कर सकें। ये देख रहे हैं दोस्तों, स्प्रे वाले करने भी नहीं देंगे ये कलर। इसको आप 2-3 कोट करें, जिस तरह करें। जब आपका पसंदीदा रंग जो है वो आ जाए तो उस वक़्त आप उसको छोड़ दें और ऊपर चमक के लिए लगाएं। और चमक के लिए अलग रंग होता है, ऊपर जो करते हैं दोबारा हम कोट दूसरा। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, इसको हल्का सा लगा हुआ है और वही इसको हम लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जज़ब हो रहा है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो लकीरें बनेंगी और ख़राब हो जाएगा, तो इसकी ओरिजिनलिटी ख़राब हो जाएगी। ये डियाना 45 मॉडल का है और भाई का हुक्म था कि इसको कलर ज़रूर करना है ताकि ये न्यू बन जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको न्यू बना दूँ भाई के लिए। देख रहे हैं दोस्तों, साथ साथ चूँकि ये सेपरेट होता है इसमें, तो वो इसको खुश्क करता जाता है साथ साथ, और ओरिजिनल कलर इसमें आ जाता है। तीन किस्म के कलर होते हैं, एक काला होता है, एक लाल होता है, एक पीला। तो मुनासिब मिकदार में उनको मिक्स करके हम ये कलर बनाते हैं। फर्नीचर का कलर और होता है, इसका कलर थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसीलिए क्योंकि ये एक वेपन का मामला है, तो इसमें हम फर्नीचर कलर तो नहीं कर सकते ना। ये फर्नीचर नहीं है, पॉलिश तो है उस किस्म की, लेकिन इसका कलर और होता है। दोस्तों, एक दफ़ा इसको कलर किया है हमने। कलर को बराबर करने के लिए जो रेगमाल ख़त्म था बिल्कुल, उसमें पहले वो बना हुआ है, एंड हुआ है, उससे फिर उसको साफ़ किया जाता है ताकि ऊंच नीच कहीं कमी बेशी हो तो कलर में वो बराबर कर दिया जाए। जब बराबर हो जाए, इसके साथ देख रहे हैं आप, ये बराबर करने के बाद हम इसको चमक लगाते हैं। ये देखेंगे, इसको सीधा चलाना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं कभी भी, वरना लकीरें आ जाती हैं उस तरह की। बस ये कोट देने के बाद फिर खुश्क होने दें। जब खुश्क हो जाए तो फिर नेक्स्ट कार्रवाई इसके साथ की जाएगी। लग चुका है, देख रहे हैं। जब तक खुश्क नहीं होगा ये दोबारा पकड़ना शुरू कर देगा इसको। नहीं है कोई कमी बेशी कहीं की नहीं है, अभी बराबर हो गया है। अब इसको दोबारा धूप में रख देते हैं, लटका देते हैं ताकि ये खुश्क होता रहे। देख रहे हैं भाईजान, इसको 2 कोट पहले कर लिए, अब तीसरा कोट आखिरी दे रहा हूँ उसका, पॉलिश का, चमक का। ये बेहतरीन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये मुकम्मल खुश्क करके, मुकम्मल धूप से। ये अगर वैसे एक दूसरे के ऊपर लगाना शुरू कर दें तो नीचे वाला रंग भी उतर आता है। ये तो है, पहले वाले को खुश्क ना करें तो फिर मिक्सिंग हो जाती है और कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है इसका।
बस ठीक हो बस गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखे दोस्तों, तैयार हो गया है बट हमारा पॉलिश हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर याद कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।